अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये सारे मामलात पे तो हमने जो हालात है गौर कर लिया, मगर मसला खेज गुफ्तगू ये है कि आज मैं पीपल्स पार्टी के बयानात सुन रहा था और फिर MQM ने वो महंगाई के खिलाफ और बिजली के खिलाफ आज जो है वो जुलूस निकाल दिए और वो तकरीरें कर रहे थे कि हमारा ये अगर ना ठीक किया गया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। और नून लीग के भी इस तरह के आ रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई। तो ये लोग जिन्होंने ये सारी पॉलिसियां बनाई, 16 महीने में ये मुल्क का ये सत्यानाश कर दिया, वो चोर मचाए शोर करके जब शामिल हो जाएं तो हम इसको क्या क्या समझें? कैसे देखती हैं आप? सर ऐसे ही देखती हूँ कि जैसे वो ज़ैनब केस हुआ था कि उसके कातिल ने पहली सफ में खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की थी, करके ये सब कुछ गए हैं। अगर इसके बिल्कुल ये जो बिजली का बहरान है इसको शुरू से देखा जाए तो इन सब पार्टियों का बकदरे क्या कहते हैं, इन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है, अपनी सब चीज़ें की हुई हैं। 16 माह इनको इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं आया? जो आज मतलब ये समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं। ये मीडिया का दौर है, आपकी एक चीज़ होती है वो भूलते नहीं है लोग। और आज ये एहतजाज, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एहतजाज की कॉल आई एम सॉरी किस मुंह से दे रहे हैं। MQM को तो छोड़ दीजिए, आप हर हुकूमत का हिस्सा होती है और हर दफ़ा उनको मसाइल का सामना होता है कि उनके साथ जुल्म हो गया। पीपल्स पार्टी जो 16 महीने इक़्तिदार में थी, अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास थी, हर फैसले में उनके साथ थी, और उनके बयानात हैं कि शहबाज शरीफ नून के इतने वज़ीर आज़म नहीं है जितने हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो ये एहतजाज किस से कर रहे हैं? ये बज़ाहिर एहतजाज वैसे तो आपको महंगाई के ख़िलाफ़ लग रहे हैं, ये एहतजाज किसी और कुव्वत के सामने कर रहे हैं कि खुदारा 90 दिन के लिए इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इक़्तिदार से दूरी सही नहीं जाती। और जो इस वक्त सिंध में हालात हुए जो पकड़ धक्कड़ और ये नैब और ये एहतसाब का एक वो क्या कहते हैं बात चल रही है, उससे उनको परेशानी ज़्यादा है। लेकिन जिम्मेदार यही लोग थे, इन्होंने 16 माह कुछ रिलीफ नहीं दिया। आप नून लीग के क्या कहते हैं वजीरों के बयानात सुन लिए, ख्वाजा आसिफ साहब तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ जा सकता है। ख्वाजा आसिफ, वो ख्वाजा साद रफीक, वो अपना बता रहे हैं। तो 16 माह में इनके कलम और इनकी जुबानें किसने रोकी हुई थी, मुझे तो ये समझ नहीं आई। उस वक्त तो आपको सब कुछ सही लग रहा था, आपने तो रियासत बचाई है, आपने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, बल्कि सॉरी उन्होंने नहीं बचाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बचाया। तब इनको वो था कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, नामों की तख्तियां लगाई जा रही थी। जनरल मुजम्मिल साहब जिस वक्त एक वो दासू डैम और बाकी डैमों का काम हो रहा था, इन्होंने आपने एक चलते प्रोजेक्ट में से उनको साइड पर कर और आप एक दूसरा बंदा आपने तैनात कर दिया, और वो मुझे इनका एहतजाज समझ नहीं आ रहा। लेकिन बज़ाहिर इनका एहतजाज महंगाई के खिलाफ है, लेकिन इनका एहतजाज इलेक्शन के लिए है कि खुदारा 90 दिन के लिए इलेक्शन करवा दीजिए, हल्का बंदियों को छोड़िए, एहतसाब की बात छोड़े, कोई किसी की आंख का तारा हम बन जाए, कोई रख दे हमारे सर के ऊपर हाथ और इक़्तिदार में हम लोग आ जाएं। ऐसा ही है। ये बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि पीपल्स पार्टी का तो इसको मज़ाक़ खेज़ी कहेंगे कि ये CCI वाली मीटिंग में का मर्दमशुमारी वाला क्लॉज डाल के कैबिनेट में बैठ के खुद फैसले करवा के और उससे रिलेटेड जो कवानीन में तब्दीलियाँ करवा के अब वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। तो आप सिंध से MNA थी, तो हमें समझाएं कि ऐसा क्या हुआ है कि उनको भी 90 दिन का एकदम ख्याल आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। देखिए ना, वो जब आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे रहे थे और KPK और पंजाब में जो आइन और कानून की वो क्या कहते हैं जो हुआ हशर हुआ, एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतों को आपने सपोर्ट किया है, तो अब आपकी तरफ बारी आई है तो आपको आइन याद आ गया, आप आइन की अलमबरदार जमात बन रहे हैं। और मसला ये है कि अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों के नाम, इनके वुज़रा के नाम जिनकी कहानियाँ यहाँ सिंध में ज़ुबान ज़दे आम हैं,
ان کا نام دراصل ECL میں ڈالا گیا اور تھوڑا سا ان کے فرنٹس مین اور چیزیں ویزیں ادھر ادھر سے ہوئی ہیں اور کافی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں جس میں مطلب اداروں کی رپورٹس میں کچھ جگہوں کے نام بھی لیے ہوئے. تو شاید ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ احتساب کا عمل کہیں کچھ اور موٹی گردنوں تک نہ پہنچ جائے اور یہی مسئلہ ہے. باقی اگر CCI کی میٹنگ تھی اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی, یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی تھا کہ بچوں کو بولا کہ ٹافی دے دی کہ یہ لے ابھی چپ کر جاؤ بعد میں تمہارا کام کر دوں گا. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ابھی سائن کر دیں بعد میں 90 دن کا دیکھا جائے گا. نون لیگ کا تو سٹینس بہت کلیئر ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہی مجھے ویری نیکسٹ ڈے 15 فروری ڈیٹ بتائی تھی. کسی سے پوچھا تھا میں نے, انہوں نے کہا تھا کہ 15 فروری ڈیسائیڈ ہوئی ہے. جب آپ کے خود ممبران نے مجھے بتایا ہے کہ 15 فروری اور ہم سن بھی 15 فروری رہے, تو پھر یہ 90 دن کا کیا یہ عوامی طاقت دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا کسی کو آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی قوت لے کر ہم لوگ کیا سڑکوں پر ہوں گے اور کاروبار زندگی معطل کریں گے یا یہ کریں گے؟ پتہ نہیں. لیکن بس یہ کہ میں تو کہتی ہوں احتساب کا عمل ہونا چاہیے, الیکشن ہو لیکن وہ کیا کہتے ہیں شفافیت بھی ہو ان میں. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کے بعد ہوگا کیا, کیونکہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو 2/3 اکثریت ملے تو واپس یہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور پھر کنڈی صاحب بولیں گے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے تو یہ فیصلے نہ ہوتے, اور صدیقی صاحب وہ کہتے کہ صرف نون کا وزیر اعظم تھا باقی تو ہم نے ادھر ادھر سے ادھار لیے ہوئے تھے کمپالا وغیرہ سے. تو پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. تو اگلے 5 سال بھی ہمیں یہی سننے کو ملے گا. سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ جانے کیا لکھا ہے اس ملک کی قسمت میں. اللہ پاک کس کی طرف وہ کہتے ہیں میلی نگاہ کرنے والوں کی آنکھیں نکال دے. افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور مقتدر حلقوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ خدایا اس کو تجربہ گاہ نہ بنائے. یہ جو 70-75 سالوں سے دیکھتے جی سوری جی یہ اب اس کا مطلب ہے کہ دعا سے زیادہ دعاؤں کا ہی سہارا لیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے. انسانوں کے بس کی بات انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ 90 دن کا الیکشن, یہ جو الیکشن ٹائم پہ ہونا یہ شاید مناسب حال ہے, اور یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو پہلے بھی کہا تھا, پھر دوبارہ اب یہ الیکشن کمیشن جو ریویو کے لیے گیا دہرایا ہے